नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय का जो आर के एस एम बी के जो आकलन 2 है, उसका अभ्यास प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर, फिर जो आर एस एम बी के यानी कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, इसके तहत हम अभ्यास प्रश्न पत्र है वो हल करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हमें अपने दिव्यांग साथियों का सहयोग करना चाहिए, मजाक करना चाहिए, असहयोग करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमें उनका सहयोग करना चाहिए। दिव्यांग साथियों का मतलब होता है जो विकलांग साथी होते हैं, उनका हमें सहयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, वृक्षारोपण से पर्यावरण समृद्ध होगा या प्रदूषित होगा, या फिर जीव जंतुओं का पोषण होगा, या फिर प्रदूषण कम होगा, या फिर जीव जंतुओं का पोषण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि जो वृक्षारोपण है उससे पर्यावरण भी समृद्ध होगा, प्रदूषण भी कम होगा और जीव जंतुओं का पोषण भी होगा। तो इसका उपरोक्त सभी यानी कि द है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, हमें अपने आसपास के जलाशयों को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा उनकी साफ सफाई करनी चाहिए, उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये तीनों सही है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी, ये 4 नंबर यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, मैं रहता हूँ रेगिस्तान में शब्द आएगा। तो मैं रहता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा गांव। गांव है वो ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, वो सही हो जाएगा। शब्द की दृष्टि से ये शुद्ध है। अगला पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ हो जाएगा बंदर, अ ऑप्शन सही हो जाएगा। पे के ऊपर एक बिंदी लगेगी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है छठा, गंदगी बीमारियों के फैलने का डर रहता है रेगिस्तान में शब्द आएगा। तो यहाँ आ जाएगा से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, माता पिता दोनों घूमने गए थे रेगिस्तान में शब्द आएगा। तो यहाँ आ जाएगा और, यानी कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां, चक्री ताल गाय शब्दों को शब्दकोश में देखने पर शब्दों का क्रम होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा, यानी कि जो हमारे जो वर्ण हैं उसमें क ख ग के अंदर ग सबसे पहले आता है। तो इसका मतलब गाय पहले स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद में च आता है तो चक्री दूसरे स्थान पर और ताल तीसरे स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय, चक्री और ताल, यानी कि स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला तीसरा नौवां प्रश्न है, चित्र बनाने का कार्य करने वाले को चित्रकार कहते हैं, वैसे ही मूर्ति बनाने वाले को कहा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। 10वां प्रश्न है, तुम मीराबाई नाम सुना होगा, वह कृष्ण भक्ति लीन रहती थी। यानी कि इसमें हो जाएगा तुम ने, यहाँ आ जाएगा ने, मीराबाई यहाँ आ जाएगा का, नाम सुना होगा वह कृष्ण भक्ति में, तो यहाँ आ जाएगा मैं। तो इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेते हैं। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु में ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रखे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। तो ये था पूरा गद्यांश और अब इसका एक एक करके इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी संस्था में काम करना शुरू कर दिया था। तो इसका हो जाएगा 14 वर्ष। तो यहाँ पर ये 14 वर्ष दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष में काम करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है 12वां, इसी गद्यांश में से है, देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया था। तो यहाँ हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य से।
अगला 13वां प्रश्न इसी गद्यांश से लिया गया है। भगत सिंह के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो भगत सिंह के जीवन से हमें देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देने की शिक्षा मिलती है। अगला नेक्स्ट है, नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले ये कहानी पढ़ लेते हैं। एक जंगल में बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर चील का घोंसला था। चील घोंसला बनाकर रहती थी जहाँ उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडे में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा, चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी का बच्चा है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के समान बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता था जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोद कर दाने चुगता और उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा और वो बड़ी शान से उड़ रही थी। तो उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है? तो मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? तो मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम मुर्गी के मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। तो अगला 14वां प्रश्न है, इसी गद्यांश से कहानी से लिया गया है। 14वां प्रश्न कि चील का घोंसला कहाँ पर था? तो यहाँ हो जाएगा बरगद के पेड़ पर। अगला 15वां प्रश्न है, चील का अंडा किसके अंडों से जाकर मिल गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी के अंडों से। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है, यह अनुच्छेद हमें के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया है। तो इसका आंसर, ये प्रश्न है वो थोड़ा गलत है क्योंकि ये विज्ञान का प्रश्न दिया जा रहा है, लेकिन इसका आंसर अगर देना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा जानवरों की देखभाल। तो ये था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, यानी कि RKSMBK, इसका पूरा हल। तो ये प्रश्न है, पूरे 15 प्रश्न आएंगे और ये 15 नंबर का होगा और समय मिलेगा 1 घंटे का। और आपको जो OCR पत्रक दिया जाएगा उसमें आपको राइट का चिन्ह लगाना होगा, वो अलग से आपको दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर देने हैं। तो ये था कक्षा हिंदी का, यानी कक्षा 8 के हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।